नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपक कुमार और हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 22D, जिसमें हम कवर करेंगे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक एंड सी ब्लॉक और डी ब्लॉक को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ की जो स्कीम आई थी सेक्टर 22D के ए और बी ब्लॉक की, वो 2014 में स्कीम आई थी और टोटल प्लॉट है इसमें 1000 प्लॉट। आज के हिसाब से देखते हैं तो 2014 के बाद अथॉरिटी यहाँ पे हर साल 10-20 प्लॉट, 30 प्लॉट, 50 प्लॉट हर साल लेकर के आई और जैसे जैसे अथॉरिटी को किसान से लैंड मिलती चली गई, उसी हिसाब से अथॉरिटी ने उस लैंड को प्लॉट में कन्वर्ट करके फिर बाई स्कीम के थ्रू यहाँ पे निकाला था। तो अभी जो मैं खड़ा हूँ ये ए ब्लॉक के अंदर में हूँ और यहाँ पे जो प्लॉट साइज की अगर बात करें तो 162 मीटर है। जैसे कि आप मेरे राइट साइड में देख रहे हैं 222 से लेकर के 223 से लेकर के फिर आगे 224 नंबर तक भी आपको देखने के लिए मिलेंगे और ये इस पूरी रो में कम से कम आपको 15 से 20 प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। फिर बात करते हैं यहाँ पे कंप्लीसन की। तो कंप्लीसन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 200-300 प्लॉट के आसपास यहाँ पे कंप्लीसन ऑलरेडी बन चुके हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं 3 स्टोरी भी ऑलरेडी बनी हुई है और यहाँ पे अगर 3 स्टोरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 स्टोरी वाले मकान भी आपको 4 से 5 आपको प्लॉट देखने के लिए मिल जाएंगे और बाकी के आपको एक कंप्लीसन सर्टिफिकेट के साथ देखने के लिए मिलेंगे। आप ये जो मेरे लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये ए ब्लॉक का सबसे बड़ा साइज पार्क है। 162 मीटर ए ब्लॉक के अंदर में आता है और बी ब्लॉक के अंदर में 120 मीटर साइज आता है। अगर हम यहाँ की बात करें कनेक्टिविटी की 22D के अंदर की ए और बी ब्लॉक की, तो यमुना एक्सप्रेसवे से इसकी दूरी मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है। अगर हम बात करें जेवर एयरपोर्ट की तो जेवर एयरपोर्ट की दूरी यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी मिलेगी। तो अगर फिर बात करेंगे यहाँ पे रजिस्ट्री प्लॉट की, तो वैसे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लॉटों की यहाँ पे रजिस्ट्री हो चुकी है। अदरवाइज किसी एलओटी की रजिस्ट्री नहीं हुई है तो वो आप एक बार अथॉरिटी आकर के वहाँ पे संपर्क करें कि भाई साहब आपने हमारी रजिस्ट्री किस बिहाफ पे रोकी हुई है। वैसे तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे सभी के प्लॉटों की रजिस्ट्री हो चुकी है। बाई चांस ऐसा भी होता है कि एलओटी अपना रेजिडेंस जो है चेंज कर देते हैं और अथॉरिटी में जाके वो अपडेट नहीं कराते, तो इसके बिहाफ पे जो भी एलओटी का पहला जो रेजिडेंस है वहीं पे अथॉरिटी उसको लेटर भेजती है और वो एलओटी तक नहीं पहुंच पाता। तो इसके बिहाफ से एलओटी ये सोचता है कि अभी हमारे प्लॉट के अंदर में काम पूरा नहीं है, तो इसकी वजह से अथॉरिटी ने हमारे पास लेटर भेजा नहीं है। अगर इस प्रकार के कोई भी एलओटी हैं तो वो एक बार अथॉरिटी में जाके संपर्क करें और जल्दी से जल्दी अपने प्लॉट की आप वो रजिस्ट्री कराएं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आपको सेक्टर 22D के बी ब्लॉक के अंदर में। अभी हम खड़े थे ए ब्लॉक के अंदर में जो कि 162 मीटर का साइज है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सेक्टर 22D के बी ब्लॉक के अंदर में जो कि 120 मीटर साइज है। तो साथियों आ चुके हैं हम बी ब्लॉक के अंदर में जो कि साइज यहाँ पे 120 मीटर का होने वाला है। अगर हम टोटल प्लॉट की यहाँ पे बात करें तो 670 के आसपास आपको प्लॉट देखने के लिए मिलते हैं और ए ब्लॉक के अंदर में आपको 340-350 के आसपास आपको प्लॉट देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम टोटल प्लॉट की बात करें तो 1000 से प्लस के यहाँ पे प्लॉट हैं 120 और 162 में। अगर हम 120 की बात करें तो यहाँ पे आपको कंप्लीसन भी मैक्सिमम से मैक्सिमम देखने के लिए मिलते हैं और अगर हम पार्क की बात करेंगे तो पार्क भी आपको यहाँ पे 5 से 7 पार्क आपको बहुत बड़े बड़े देखने के लिए मिलते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सेक्टर 22D के सी ब्लॉक और डी ब्लॉक के अंदर में। तो साथियों आ चुके हैं हम सेक्टर 22D के सी और डी पॉकेट के अंदर में, जो कि यहाँ की अलॉटमेंट हुई थी 2020 के बाद की अलॉटमेंट थी
यहाँ पे अगर हम प्लॉट साइज की बात करते हैं तो दो ही प्रकार के यहाँ पे भी आपको साइज देखने के लिए मिलते हैं, 120 और 162। अगर सी ब्लॉक की बात करेंगे तो 162 मीटर है और डी ब्लॉक की बात करेंगे तो 120 मीटर का साइज है। यहाँ पे साथियों ऑथोरिटी के द्वारा 50% काम हो चुका है, जैसे कि सड़क का काम, नाली प्लस सीवरेज का काम भी अथॉरिटी ने अपनी तरफ से कर दिया है। 50% का यहाँ पे काम ऑलरेडी होना बाकी है, जैसे कि प्लॉट की मार्किंग, अंडरग्राउंडेड वायरिंग और पार्क की बाउंड्री होनी बाकी है। फिर बात करते हैं यहाँ की आउटर रोड इस पॉकेट की, जैसे कि सेक्टर 22D के सी पॉकेट और डी पॉकेट की आउटर रोड कितने मीटर की हैं। तो एक तरफ आपको 120 मीटर देखने के लिए मिलती है और दो तरफ आपको 45 मीटर की वाइड रोड देखने के लिए मिलती हैं। अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की तो यमुना एक्सप्रेस से दूरी इसकी मात्र 5 किलोमीटर की है और जेवर एयरपोर्ट की बात करेंगे तो 14 से 16 किलोमीटर के आसपास आपको जेवर एयरपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो साथियों जैसे ही आप 0 पॉइंट से और आप जेवर की तरफ चलते हैं तो आगे आपको सिलारपुर अंडरपास या तिरंगा गोल चक्कर के नाम से कट आएगा और उसी से राइट साइड में आप जैसे चल देंगे तो आपको दो सेक्टर आपको देखने के लिए मिलेंगे रेजिडेंशियल, जैसे कि सेक्टर 24 है और सेक्टर 22D। और अगर हम बात करेंगे सेक्टर 22A एंड B एंड C की तो उसमें बिल्डर प्रोजेक्ट है और ये डी में ऑथोरिटी प्लॉट है जो कि 24A और सेक्टर 22D। इस पॉकेट के जो एक खास बात है वो ये है कि इसके ही अपोजिट में जैसे कि आप 130 मीटर को क्रॉस करेंगे तो वीवो का प्लांट ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है, रनिंग में है और उसी से आगे वीवो पतंजलि का प्लांट भी ऑलरेडी कंप्लीट सा ही है। और तीसरी बात यह है कि सेक्टर 24 के अंदर में ओप्पो कंपनी ने अपना प्लांट लगाने के लिए जगह ले रखी है और फ्यूचर में यानी कि बहुत ही जल्द आपको ओप्पो का प्लांट में यहाँ पे रनिंग में देखने के लिए मिलेगा। तो साथियों इस वीडियो के माध्यम से मैंने सेक्टर 22D के 4 ब्लॉक कवर किए हैं, जैसे कि A ब्लॉक, B ब्लॉक, C और D ब्लॉक। तो करंट में क्या ग्राउंड के पे डेवलपमेंट है वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से दिखाया। तो साथियों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। धन्यवाद साथियों।